हाँ जी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है गर्ल्स? हाँ जी सर। ये यस। वा, ये वाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड अभी। ओके। हाँ जी, हम कर रहे थे आपका डिफरेंशिएशन। यस सर। हाँ जी, हमने शुरू कर दिया था। आपने वो ट्राई किया था क्वेश्चन जो हमने कल छोड़ा था, थोड़ा सा हाँ कंप्लीट जी सर। कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ यस में आ सर। गया हाँ जी। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना है आप लोगों ने? हाँ जी हाँ जी गर्ल्स। सर। ओके। ओके, तो अब हाँ जी, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने आप किए हैं, इनको ट्राई कर लेना। उसके बाद आते हैं आपके कुछ आपके थ्योरम है विदाउट प्रूफ जो है, ठीक है ना? ये दिख रहा है गर्ल्स? यस सर। ओके। कुछ सिंपल प्रूफ है आपके। आपका dy बाई डी एक्स यानी कि आपका जो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का जो होगा वो क्या होगा? जीरो। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? dy बाई डी एक्स। ये क्या, इसे क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है जी। हाँ जी, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ठीक है। सेकंड, the differential coefficient of the product of a constant and a function is equal to the product of constant and differential coefficient। ये हमने ऑलरेडी जो हमने किया था वो हम लिमिट वाले उसमें भी हम कर चुके हैं। क्या? जो हमने लिमिट वाले उसमें किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी ठीक है। नेक्स्ट क्या था? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यही हमने किया था लिमिट वाले उसमें भी। हाँ जी गर्ल्स। यस सर।
Yes, sir. dx अपॉन में मतलब क्या होता है जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर यही आपका, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज, लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू dy करते हो तो वो मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू y करते हो तो वो आपका नीचे डिनोमिनेटर में dy आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो चीज है नहीं आपके सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दीज फंक्शन। कैसे? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी ठीक है जी। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे सारे, ठीक है, उसी बेसिस पे आपने करना है, ठीक है भाई। हमने जो क्वेश्चंस किए थे अब उसी बेसिस पे आप लोग ये क्वेश्चन करिए। कैसे? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये देखो एक क्वेश्चन है, x माइनस में 1/x एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स? कैसे निकालोगे भाई? डिफरेंस कैसे निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका? हाँ जी गर्ल्स, कैसे निकालोगे? सर पहले एलसीएम लेंगे। अच्छा जी, हाँ एलसीएम जी लोगे, सर। ओके। फिर सर ये ना यूवी भी बन सकता है, इनटू वाला भी बन सकता है और सेपरेट करके भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रानी सर। रानी, अभी तक हम प्रोडक्ट रूल पे नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए मैंने वो अभी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा था। अभी हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। जो हाँ आप जी कह रहे हो सर। ना स्टेप, वो आप हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक कह रहे हो आप, कि मल्टीप्लाई करके आप वो कर सकते हो, लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। वो आप एडवांस स्टेज पे पहुंच गए हो। हाँ जी, तो हम पहले एक बार सिंपल तरीके से करके देखते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पे सिंपल और सिंपल बनाने के लिए ये जो आपका 1/x है, इसको नीचे x की पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर x रेज टू पावर -1। सिमिलरली यहाँ पे ये आपकी 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस का x -2 की पावर हो जाएगी। आप ये ऐसे कर सकते हो, या आप डायरेक्टली आप इनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे, x -1/x को मल्टीप्लाई करो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर से। कैसे होगा फिर आपका ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x³ फिर x को 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/x। उसके बाद -1/x को मल्टीप्लाई करो किससे, एक्स स्क्वायर से, क्या आ जाएगा आपका माइनस का x। उसके बाद -1/x को +1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, माइनस का 1/,
एक्स क्यूब, ये आ गया। हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी सर। ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव निकाल लो। इनका डेरिवेटिव निकालोगे यानी कि इनका dy बाई डी एक्स करोगे, इसको इसको y मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसको y मान लो, ठीक है। अब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब को करेंगे तो क्या आ सर जाएगा, 3x square. 3x2। 3x स्क्वायर। आ गया भाई, ये कैसे आया, क्योंकि हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हमने रूल्स पढ़े थे, यानी कि x रेज टू पावर n, n आगे आ गया और x रेज टू पावर n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे वही हुआ है हमने। और उसके बाद 1 बाय एक्स का करो, यानी कि x रेज टू पावर जो है इसको क्या कर दो, 1 लिख दो, सॉरी -1 कर दो, ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, -1। तो यहाँ पे ऊपर -1 की पावर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x रेज टू पावर माइनस का 2। 2. ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद माइनस एक्स की क्या होगा, -1. माइनस -1. 1। और उसके बाद इसको जब करोगे तो यहाँ पे ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 3 पावर हो जाएगी। मैं डायरेक्टली इस वाले को डायरेक्टली कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एक्स 3x रेज minus 2. माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 ऊपर ले जाओगे तो ये पावर माइनस Yes, का sir. 3 हो जाएगा, माइनस का 3 -1 -4। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर -2 माइनस का 1 प्लस 3x रेज टू पावर माइनस का 4। अब इसको फर्दर आप इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना गर्ल्स सभी को, हाँ जी Yes, गर्ल्स, sir. 3x स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3 बाय में x रेज टू पावर 4। ठीक है जी, हो गया। मैंने हर एक एलिमेंट का सेपरेटली आपका क्या करा है, डेरिवेटिव किया है, dy बाय डी एक्स सेपरेटली किया है आपका। ठीक है, सिमिलरली आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार इसका भी ट्राई करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में रूट x। इसका करिए एक बार, दिख रहा है ना ये सभी को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में रूट x। करिए इसका ट्राई करिए एक बार, करिए सभी एक बार ट्राई इसको, क्या आता है इसका dy बाई डी एक्स। हो गया सर जी. हाँ जी, देखो भाई करके एक बार सभी करके देखो क्या आता है। हो गया भाई सभी का, सर हो गया। सभी Yes, sir. सभी हाँ का जी हो गया सर। भाई, ओके ठीक है। अब
किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ जी नो गर्ल्स, सर, नो सर। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स माइनस में 1/√x, show that show that 2x dy by dx plus y equal to 2√x equal to 2√x। ठीक है जी, कैसे करेंगे भाई हम इसको? हाँ जी गर्ल्स, पहले इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर उससे dy बाई dx आ जाएगा, फिर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे dy बाई dx की ओके जगह। चलिए, यहाँ पे आप देखो y हमारा है √x माइनस में 1/√x। इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था dy बाई dx, किया था या नहीं किया था? हमने कल किया था ना, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या आ रहा था इसका? क्या आ रहा था भाई इसका? चलो इसको करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, x⁻² 1/2 है, ठीक है जी। ये x⁻² 1/2 है। इसका हमने क्या करना है, dy बाई dx माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा, x⁻⁻ माइनस का 1/2, मैं रूट का ऊपर ले आया हूं माइनस का साइन, dy बाई dx, ये करना है हमें। तो अब इसको करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है जी। x⁻² 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/2 x⁻² माइनस का 3/2, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 x⁻, या इसको अगर आप ऊपर नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे नीचे ले आओ, √x करके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे x⁻³ 3/2, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आ गया आपका dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, क्या है आपका 2x, dy बाई dx क्या है आपका 1 बाय प्लस में आपका क्या है y क्या था आपका, हाँ जी गर्ल्स, y क्या था आपका, √x माइनस 1 √x माइनस 1/2,
रूट एक्स। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करो, 2x से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ऊपर क्या बचेगा आपका, रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, बचेगा क्या आपका, 1/2। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 एक्स रेज टू। गर्ल्स, ये अपना माइक ऑफ करो, लेक्चर चल रहा है भाई, किसी और से बात नहीं करनी। हाँ जी गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये क्या, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका एक तो आपका ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी एक्स रेज टू पावर 1 में एक्स रेज टू पावर 1/2, ये भी आपका रूट एक्स है, और ये भी आपका रूट एक्स है, ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 रूट एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, शो करना था। ठीक है, ठीक है जी, हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी, एक बार दोबारा बता दो लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, ये dy/dx निकाल लिया आपने। हाँ जी, dy/dx निकाल लिया आपने। हेलो, आवाज आ रही है गर्ल्स? हेलो, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, dy/dx आपने निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें dy/dx की वैल्यू पुट करो, 2x 2x इंटू में dy/dx आप करोगे। ठीक है, 2x इंटू में dy/dx करोगे, और उसके बाद प्लस में y करोगे। y आपका क्या था, क्या था भाई आपका y, रूट एक्स माइनस। ठीक है, y आपका क्या था, रूट एक्स माइनस में 1/√x। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद जैसे आप इसको करोगे और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2√x। अगर आप इसको करोगे, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, 2x इंटू में 1/√x, ये आपका क्या है, ठीक है, ये है आपका, और ये आपका क्या है, 1 है, पावर, पावर क्या है, ये आपका 1 है। तो जब आप इससे करोगे तो यहां पे आपका क्या होगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ये रूट से एक ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा भाई, यहाँ पे आपका ये रूट एक्स था, सॉरी यहाँ पे ये 1/√x नहीं है, यहाँ पे ये जस्ट सेकेंड, ये नहीं है, ये सिंगल रूट 1/2 था, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रूट एक्स बचेगा ऊपर। ठीक है, हो रहा है क्लियर ये? जी सर। ठीक है, ऐसे ही जब आप जब 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1/x आपका
रूट एक्स बचेगा, 1/√x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√x प्लस का और 1/√x ये पीछे माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर क्या बचेगा यहाँ पे 2√x, और जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड में है। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स, ओके सर। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इफ y इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ऐसे करते करते आपका प्लस x रेज टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। आपको क्या करना है, शो दैट dy by dx माइनस y प्लस x रेज टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है जी, आपने क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जब यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये देखो इसका करो dy by dx, dy by dx करोगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है ये 0 0, 0 प्लस में x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 1। ठीक है जी, और इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 2x 2x अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और इसका क्या होगा आपका 3x 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही n x रेज टू पावर n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है जी, हो जाएगा ये, मैंने डायरेक्टली आपका फैक्टोरियल आपका कर दिया है। ठीक है, हो जाएगा ये या नहीं, यस सर हो ठीक है, जाएगा सर। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो अब ये जो सॉल्व किया उन्होंने क्या किया, इन्होंने फैक्टोरियल ओपन किए हैं और उसके बाद उसने क्या किया है, कैंसिल किया है आपका। कैसे, देखो dy by dx, अब यहाँ पे 1 का तो 1 ही है, 1 0 तो हट गया, 1 का 1 प्लस में, अब यहाँ पे देखो ये जो 2x है, 2x अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। आपने पढ़े हैं फैक्टोरियल, हाँ जी हाँ गर्ल्स, जी सर। फैक्टोरियल पढ़े हैं ना आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने वो किया होगा, आई थिंक प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था या उसमें, हाँ जी शायद प्रोबेबिलिटी में ही होता है फैक्टोरियल, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता है। ये हाँ जी, परमुटेशन हाँ एंड, जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 2 इंटू 1, तो यहां से क्या होगा आपका, ये आपका कैंसिल हो गया।
1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही है, 1 लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो प्लस 3x² अपॉन में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल किया है मैंने। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 इंटू 1, यानी कि यहां पे भी आपका क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस यहां पे क्या है हमारा n x⁻n−1 अपॉन में n इंटू में n−1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये आ गया समझ में कैसे हुआ? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, जी सर। हाँ जी। उसके बाद यहां पे देखो हमने क्या किया, dy बाय में dx इक्वल टू, हमने क्या किया, x⁻n ऐड कर दिया और x⁻n जो है लेस कर दिया अपॉन में n फैक्टोरियल। यहां पे क्या हो गया, 1 प्लस में x⁻, या x के पावर में 1 फैक्टोरियल लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, प्लस में x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस में यहाँ पे x⁻n−1 अपॉन में n−1 फैक्टोरियल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लस का आपका क्या किया है, प्लस x⁻n अपॉन में n फैक्टोरियल, ये प्लस कर दिया और यही आपका क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। ठीक है जी। अब ये क्या बन जाएगा, पूरा आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, अगर आप देखो ये आपका क्या बन जाएगा पूरा, क्या बन रहा है भाई, ये ऊपर देखो y के y बन गया सर। y के बराबर हो सर गया, y बन गया। ओके। तो यहां हाँ पे जी आपका सर। क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू y माइनस x⁻n अपॉन में n फैक्टोरियल। और ये अब किसके बराबर बता रहा है, वो आपका 0 के बराबर प्रूव करना है, यानी कि आप इधर ले आओ ये dy बाय dx माइनस का y प्लस का x⁻n अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये 0 के। हो गया आपका इक्वल टू, शो हो गया। ठीक है जी, हो गया ये क्लियर? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है भाई। ऐसे ही सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे है देखो, if x⁻100 अपॉन में 100 प्लस x⁻99 अपॉन में 99 प्लस यहाँ पे क्या है आपका x⁻2 अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 1 प्लस 1 प्रूव दैट f-1 equal to 100 f-0। कैसे करेंगे भाई इसको,
एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है भाई? एफ डैश का एक्स का मतलब क्या है? एफ डैश का मतलब यहाँ डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव निकाल लो पहले एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा भाई? 100 इंटू में एक्स रेज टू पावर 99 अपॉन में 100। ठीक है जी, प्लस 99 अपॉन में एक्स रेज टू पावर 98 अपॉन में 99। ठीक है जी, हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ प्लस 2x अपॉन में 2 प्लस में 1 प्लस में 0। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। यहां पे देखो 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, ऐसे ही सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो आ रहा है आपका, इसमें आप 1 रख दो, x की जगह क्या रख दो? 1 रख दो। एफ डैश 1, हमें प्रूव यही तो करना है हमें। एफ डैश 1 जो है वो किसके बराबर है? 100 एफ डैश 0 के बराबर है, तो एफ डैश 1 रखो। एफ डैश 1 रखोगे तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 99 कितना होता है भाई? कितना होता है? कितना होता है भाई एफ डैश एक्स रेज टू पावर 99? 1 रेज टू पावर 99, 1 बनी होगा सर। 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे करते करते यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? प्लस का 1, और उसके बाद आपका क्या आएगा? प्लस का फिर 1, ये आपका उसका 0 है सर। ठीक है जी, इसको ऐड करोगे ये कितना आ गया आपका? 99 तो ये है, यहां तक 99 है आपका। हाँ जी गर्ल्स, यहां तक ये 99 आ जाएगा, 1 1 1 करते जाओगे तो, और प्लस में एक आपका 100। हाँ जी सर। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100 टाइम्स हो जाएगा 100। यस सर। ऐसे ही अब आपने निकाला एफ डैश, इसी में अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। एफ डैश, जो आपने एफ डैश एक्स निकाला था वह एफ डैश 0 निकाल लो, यानी कि बाकी सारे जिसके साथ में भी x है वो सारे क्या हो जाएंगे? जब x 0 हो जाएगा तो सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका? 1 1 बचेगा, जिसके साथ में आपका x नहीं है वो 1 बचेगा। तो अब यहाँ हाँ पे जी क्या सर। कह रहा है? ये आपका किसके बराबर है? एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0 के बराबर है या नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू एफ डैश 1 की वैल्यू 100 है और एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 100 हो जाएंगे। हाँ जी सर। हो जाएंगे ना? यस सर। तो हेंस दिस जी इज सर। इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके। तो ये बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं आपको अब बताता हूं प्रोडक्ट और कोशेंट रूल कौन से होते हैं। ठीक है, अभी क्लास लीव नहीं करनी है भाई, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। अब यहां से जो आपका शुरू होता है गर्ल्स, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट और कोशेंट रूल आपका डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये देखो, प्रोडक्ट रूल क्या है भाई? कोई भी दो आपके मल्टीप्लाई में हैं, दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो यहां पे देखो, जो आप में से कोई कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो यहां पे क्या होगा? u इंटू वी, यानी कि कोई भी दो आपके ब्रैकेट्स जो हैं वो अगर मल्टीप्लाई में हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? u इंटू वी को कैसे सॉल्व करेंगे हम?
u एज इट इज, या आप क्योंकि आपका यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पहले कर रहे हैं u इंटू वी, तो u एज इट इज और v का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है। और अगर आपका इनमें 3 वाला आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, वो भी वैसे आपका आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस हैं आने के। ठीक है, फिर भी यहां पे आपका u v था, यहां पे अगर आपका आ जाए u v और w, u v w आ जाए, ठीक है, तब आप कैसे निकालोगे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड w अपॉन में dx प्लस में vw एज इट इज du अपॉन में dx। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों का कैसे करोगे आप कैसे करोगे भाई, v और w का, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाओगे जैसे ऊपर लगाया है। ऊपर कैसे लगाया हमने, v एज इट इज और w का डेरिवेटिव प्लस में w एज इट इज v का डेरिवेटिव ठीक है, प्लस में vw और यहाँ पे u का डेरिवेटिव। ठीक है जी, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, इन तीनों का जब आप डेरिवेटिव वैसे करोगे तो आपका आ जाएगा vw du अपॉन में dx प्लस में wu dv अपॉन में dx प्लस में uv dw अपॉन में dx। ठीक है, ये इनका तीनों का क्या है, हाँ जी। उसके बाद अब यहां पे देखो प्रोडक्ट रूल, अब आप यहां पे लगा सकते हो, या आपको अभी क्वोशंट रूल भी बता दें, चलिए क्वोशंट रूल भी बता देते हैं हमको। क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल आपका क्या कहता है, y इक्वल टू u अपॉन में v। तो उस केस में आपका वेयर u एंड v आर टू डेरिवेबल फंक्शंस ऑफ x वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उस केस में आप कैसे निकालोगे, ठीक है, dy बाई dx। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, हाँ जी कैसे करेंगे हम,
v इंटू में du बाय में dx माइनस u dv अपॉन में dx अपॉन में v स्क्वायर, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे नीचे, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में होगा वही आपका पहले आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? कोशेंट रूल क्या कहता है आपका? यस सर। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल में देखिए, मान लो ये आपको दिया हुआ y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में x 5x क्यूब प्लस में 6x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल इसमें हम? dy बाई dx, यानी कि आपका कैसे करोगे इसको? x रेज टू पावर 4 यानी कि u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा आपका? 15x स्क्वायर प्लस में 6, यही आएगा, और प्लस हाँ जी सर। अब यहाँ पे v एज इट इज यानी कि आपका 5x क्यूब प्लस में 6x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करूं, x रेज टू पावर 4 प्लस में x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब 4x प्लस 1। प्लस 1। इनको क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा आपका? इनको मल्टीप्लाई करो और इसका जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है। ये देखो कितना आ जाएगा? 15 एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा भाई? 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? एक्स रेज टू पावर 6x4 प्लस 15x क्यूब प्लस 6x प्लस 20x6, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 5x क्यूब, ये कितना आ जाएगा? 24x रेज टू पावर 4 और प्लस का 6x। अब इन सबको जो ऐड होते हैं वो ऐड कर दो। 15 और 20 कितना हो गया? 35। 35x रेज टू पावर 6 प्लस में x रेज टू पावर 4 और यहाँ पे क्या है? 24x रेज टू पावर 4, 30x रेज टू पावर 4, 15x क्यूब और 5x क्यूब, 20x क्यूब, और यहाँ पे 6x प्लस में 6x, कितना हो गया आपका? 12x। ठीक है जी, हाँ जी। ये क्या आ गया आपका? इसका डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है जी, ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ये सिंपल है। उसके बाद आप देखो कोशेंट रूल। हाँ जी, कोशेंट रूल देखो। y इक्वल टू 1 माइनस में रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस में रूट एक्स। इसका करो, कोशेंट रूल लगाओ, dy बाई dx क्या होगा आपका? v एज इट इज, यानी कि आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस में
रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 1 माइनस में 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ जी, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। 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 जीरो जीरो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस एक्स रेज टू पावर क्या है? 1/2 है, तो यानी कि 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस में 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। ठीक है, यही होगा। उसके बाद माइनस, अब आपका क्या होगा? 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 1 का 0 प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर कितना होगा भाई? 1/2 माइनस में 1। -1/2। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके अपोन में, इस पूरे के अपोन में क्या होगा? v का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर, यही है आपका v। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका? dy बाय में dx। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस में रूट एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2 रूट एक्स, ये आ जाएगा ना? हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी हाँ जी सर। सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस में रूट एक्स, और ये कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपोन में क्या है आपका? ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। हाँ जी गर्ल्स, अगर आप करना चाहो जी, सर। इसको 1 प्लस में इसका क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस में रूट एक्स का होल स्क्वायर भी ओपन हो सकता है अगर आप करना चाहो। ठीक है, तो अगर नहीं करना चाहते तो इसको एस इट इज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसके होल के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों के मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा। 2 रूट एक्स को नीचे ले आओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1 प्लस में रूट एक्स। अगर आप माइनस का अगर साइन अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? -1 माइनस में रूट एक्स। ठीक है, अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में 1 प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर। ये समझ में आया? ये कैसे आया? हाँ जी गर्ल्स, यस सर। ये आ गया समझ में कैसे आया ये आपका? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो था, आपका ऊपर यहाँ पे जो था ये आपका 1/रूट प्लस का था। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये चलता आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जो कटता है उसको काट दो, dy बाय में dx। ये आपका क्या है? माइनस का साइन हटा रहा हूँ, ये आपका माइनस का 1, ये माइनस का रूट एक्स, यहाँ पे माइनस का 1, और ये आपका प्लस का रूट एक्स, और यहाँ पे आपका 2 रूट एक्स 1 प्लस में रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया? माइनस का 2। ठीक है, dy बाय में dx माइनस का 2 अपॉन में 2 रूट एक्स 1 प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका कितना आ गया? -1 अपॉन में रूट एक्स 1 प्लस में रूट एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है जी, हो गया। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आपका, इसीलिए मैंने ये आपका क्वेश्चन करके दिखाया रूट वाला, बाकी ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन रूल में सब में। ठीक है, ये सारे में सारी में क्वेश्चन रूल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये प्रूव करने वाला है। इसी में आप देखो y की वैल्यू दी हुई है x अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, y की वैल्यू क्या दी हुई है, x अपॉन में x प्लस 5। यहाँ पे आप कोशेंट रूल लगाओ, कोशेंट रूल से dy बाई dx निकालो और dy बाई dx की वैल्यू आप पुट करो और देखो क्या आती है आपकी। ठीक है हाँ जी गर्ल्स, ओके सर। ठीक है, कोशेंट रूल लगाओ सर और उसमें देखो आपकी वैल्यू क्या आती है, और उसके बाद दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप मैच करके देखो क्या आता है। ठीक है हाँ जी, ये बाकी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से हो जाएंगे। फिर हम कल जब आएंगे, जब हम चेन रूल करेंगे, आपका चेन रूल। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? सर हाँ जी, बोलो बोलो। आप सर, जो हमने कल वो जो करा था सर, जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, हम्म, तो सर वो हम वो दूसरे वाले उससे नहीं करा, जो आपने स्टार्टिंग में लिमिट वाला कराया था, एफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा, जो कराया था आपने, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते फर्स्ट प्रिंसिपल को? फर्स्ट प्रिंसिपल वही तो है, उसमें भी तो हम लास्ट में लिमिट ही लगा रहे थे। सर अगर हम स्टार्टिंग से ही ऐसे करें? स्टार्टिंग से ऐसे करें? हाँ सर। आप ये मैं फिर बता दूं आपको, वो जो ये सारा जो है कंसेप्ट था, जो आपका लिमिट वाला था, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। वो एज सच एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो आपके पूछे जाएंगे वो बेसिकली आपके ये जो हैं, ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, और आगे हमारे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना डेरिवेटिव से रिलेटेड, वो पूछे जाते हैं आपके। जी हाँ जी सर। ठीक है, ओके तो सर। हाँ, उसकी आप इतने फिक्र मत करो, ठीक है आप सर। उसको बस, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते आपके। ठीक है सर। ओके हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, और किसी को कुछ पूछना है?